हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम सेट करेंगे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम उसको सेट करेंगे तो हमको मिनिमम स्मॉलेस्ट वर्क है जो कितना करना है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो लेट अस डिस्कस हाउ इट इज़ अचीव्ड। बच्चों, इसको मैं दो पार्ट में डिस्कस करूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब इसको दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू एनी पॉइंट इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी विदाउट एक्सीलरेशन और विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टैंड? मतलब आपको किसी बॉडी को कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, है ना, इनफाइनिट रेफरेंस पॉइंट, सम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो मानते हैं वहाँ से लाना है आपको, और आपको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में उसको फील्ड के अगेंस्ट सेट करना है। तो आपको जो मिनिमम वर्क करना है, अब मिनिमम वर्क है जो कैसे किया जाएगा? मिनिमम वर्क तो किया जाएगा बच्चों कि जब आप विदाउट एक्सीलरेशन या विदाउट एनी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, आप उसको लेके आएँ तो मिनिमम उसको वर्क करते हुए उसको उस पॉइंट तक सेट करने में जो आपको वर्क करना पड़ा है, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी में, चूंकि बॉडी तो है नहीं, बॉडी मतलब चार्ज बॉडीज़, वी आर रेफरिंग अबाउट द चार्जेस, तो आपको किसी चार्ज को लेके आना है ना। आपको रेफरेंस पॉइंट, अब रेफरेंस पॉइंट है जो ध्यान रखना कि इन जनरल है जो हम रेफरेंस पॉइंट हैं जो इन्फिनिटी लेते हैं, क्योंकि कूलम्ब फोर्स होता है के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। उसके अंदर हम अगर R इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो F इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। तो इसका मतलब कूलम्ब फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, उस केस में रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से आपको किसी चार्ज को लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप उसको सेट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेट करने में आपको जो मिनिमम वर्क करना पड़ता है फील्ड के अगेंस्ट, है ना, मिनिमम वर्क दैट इज़ इन ब्रिंगिंग विदाउट एक्सीलरेशन और विदाउट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो उस केस के अंदर आप जितना भी वर्क करते हैं दैट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अंडरस्टैंड? तो इस बार है जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्लास 11th के अंदर डिस्कस किया जाता है। अब इस बार ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी हम किसी डाइपोल से एसोसिएटेड फाइंड करना चाहते हैं। अब बच्चों मैं पोटेंशियल एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक पार्ट तो ये है कि जब जो डाइपोल के दो चार्जेस प्लस Q और माइनस Q चार्ज जब इन्फिनिटी के ऊपर पड़े हों, और इन्फिनिटी पे भी वो रिलेटिवली एक दूसरे के रिलेटिव या एक दूसरे की रेस्पेक्ट में वो इन्फाइनाइट सेपरेशन पे हो, मतलब दोनों चार्जेस आपका जहाँ फील्ड है उससे इन्फिनिटी पे हैं और आपस में भी इन्फिनिटी पे हैं। अंडरस्टैंड? एक तो है जो, और उस समय जो उन दोनों चार्जेस को फील्ड के अंदर है जो फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो मिनिमम वर्क करना पड़ता है, उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक उन चार्जेस को सेट करने में, यानी वो जब वो डाइपोल बना चुके होते हैं फील्ड के अंदर, वो आपको कैलकुलेट करना है। और एक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों में अलाइनमेंट से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। अलाइनमेंट मतलब थीटा एंगल पे जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए पड़ा होता है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी हम है जो वहाँ भी डिफाइन करेंगे। अंडरस्टैंड? दैट पोटेंशियल एनर्जी will be related to the alignment. Understand? तो let us start discussing. तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी है ना, related to alignment। अलाइनमेंट। अंडरस्टैंड? अब देखो ये अलाइनमेंट से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। It is equals to work done in rotating
work done, it is equals to work done in rotating and an electric dipole, it is equals to work done in rotating electric dipole है ना, against the torque existing due to electric field without angular acceleration from infinity from theta equals to 90 degree or pi by 2 to theta 1 equals to 90 degree to theta 2 equals to theta. It is equals to work done in rotating an electric dipole against the torque existing due to electric field without angular acceleration from theta 1 equals to 90 degree to theta 2 equals to theta degree. अंडरस्टैंड? मतलब आपको एक डाइपोल को है जो 90 डिग्री से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का इनिशियली वो एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल वो इनिशियली बना रहा है। अब उसको है जो आपको विदाउट एक्सेलरेशन है जो उसको रोटेट करना है अप टू थीटा एंगल, विदाउट एक्सेलरेशन यानी विदाउट इंक्रीज इन एनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टैंड? तो आपको जो मिनिमम वर्क करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, है ना, दैट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दैट फील्ड। अंडरस्टैंड? तो बच्चों देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अंडरस्टैंड? इट इज प्लस क्यू, इट इज माइनस क्यू और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई। अंडरस्टैंड? और इट इज मेकिंग एंगल थीटा। अब बच्चों इसके ऊपर है जो आपको पता है, तो वेक्टर F1 इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर E फोर्स है जो राइटवर्ड्स वर्क कर रहा है इस वाले चार्ज के ऊपर, और इस वाले जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स वर्क कर रहा है F2 इक्वल्स टू माइनस Q इंटू E जो कि ड्यू लेफ्ट वर्क कर रहा है। और ये दोनों फोर्सेस है कि जो टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं उसका जनरल नेम, इस स्पेशल नेम इस केस के अंदर कपल दिया जाएगा, कपल। अंडरस्टैंड? टॉर्क और कपल, टॉर्क और कपल उसका स्पेशल नेम तब दिया जाता है जब दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट वर्क कर रहे हो। मैग्नीट्यूड में इक्वल अगर फोर्सेस हैं तो उनके कारण जो टॉर्क क्रिएट होता है उसका स्पेशल नेम है जो कपल है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर है जो ये डेरिवेशन मैं कर चुका हूँ टॉर्क के लिए। अंडरस्टैंड? तो टॉर्क और कपल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इज given by torque equals to P क्रॉस E। आपको याद आया होगा
E stands for electric field. It means the torque is due to the existing electric field. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और ये टॉर्क है जो बच्चों इसको इस डायरेक्शन में जो अलाइन करने की टेंडेंसी रखता है और इस डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। मतलब अगर हम इसको रिलीज़ कर दें इस वाले डाइपोल को, तो दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। और रोटेशनल डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर इस टॉर्क की डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क की डायरेक्शन, तो वो आइदर इट इज़ गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, अंडरस्टैंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास राइट हैंड थंब रूल भी है, तो ये टॉर्क अगर उसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो मैं इस प्लेन के ऊपर है जो मेरे इस हाथ को रखूँगा, है ना, सच दैट दिस पार्ट टचेस टू द बोर्ड, अंडरस्टैंड। मतलब एक तरीके से आप यूँ समझ लो कि हम इस बोर्ड के ऊपर पीछे की साइड में जाके, है ना, आपको विजुलाइज करना है पीछे की ओर जाके आपका ये वाला पार्ट बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, और आपकी जो फिंगर्स है उनकी कर्लिंग शुड बी अलोंग द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू द गिवन टॉर्क। इस गिवन टॉर्क के कारण आपका है जो डाइपोल किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उस डायरेक्शन में आपकी कर्लिंग, उंगलियों की फिंगर की कर्लिंग होनी चाहिए। तो टॉर्क, ये जो थंब है, आउटस्ट्रेच्ड थंब, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। तो हमारे इस केस के अंदर है जो, अगर आप विजुलाइज करें कि मैं बोर्ड के पीछे जाके, है ना, इस वाले पार्ट को मैं बोर्ड पर टच कर दूं और उंगलियों की कर्लिंग को, चूंकि ये इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है इसको, तो मैं इस डायरेक्शन में अगर इसकी कर्लिंग रखूं, तो है जो ये मेरा थंब जो है इन्वर्स, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इन्वर्स से जो पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इन्वर्स, अंडरस्टैंड। अब बच्चों आपको इसको है जो रोटेट करना है ना, ये टॉर्क, इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा बच्चों टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड है जो बच्चों थीटा पर डिपेंड कर रहा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। इसका मतलब टॉर्क इज वेरिएबल हियर, वेरिएबल क्वांटिटी हियर, और हमको पता है वेरिएबल क्वांटिटी की स्टडी, यानी वेरिएबल क्वांटिटी की इफेक्ट की स्टडी अंडर इंटीग्रेशन होती है। इसका मतलब आपको अगर इस टॉर्क से, है ना, आपको वर्क डन फाइंड करना हो, या इस प्रेजेंट केस के अंदर मैं क्या करूँगा कि इस टॉर्क के अगेंस्ट है जो एक टॉर्क और अप्लाई करूँगा, तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क डन फाइंड करना हो तो आपको रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया जाता है टॉर्क पी ई साइन थीटा, ये इट इज़ अ वेरिएबल, है ना, टॉर्क वेरिएबल है ये, अंडरस्टैंड। मैं इसको लिख भी लेता हूँ, टॉर्क इज़ वेरिएबल। अब बच्चों आपको इस टॉर्क के अगेंस्ट आपको एक टॉर्क अप्लाई करना है, यू आर नाउ द एक्सटर्नल एजेंसी, अंडरस्टैंड। और उस टॉर्क के कारण है जो आपका ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, स्मॉलर डी थीटा एंगल से आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना है ना, ताकि आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग टॉर्क, अंडरस्टैंड। मतलब आप एक्सटर्नल एजेंसी है, आपको क्या करना है कि थीटा एंगल से थीटा प्लस डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसका रोटेशन करना है, और द रोटेशन शुड बी विदाउट एंगुलर एक्सीलरेशन, अंडरस्टैंड। आप है जो जब इसको घुमाएंगे तो विदाउट एंगुलर एक्सीलरेशन आपको घुमाना है स्मॉलर डी थीटा एंगल से। डी थीटा एंगल के दौरान अपन मान लेंगे कि थीटा अभी टॉर्क है पी साइन थीटा और डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो डी थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो मैं मान लूँगा टॉर्क की वैल्यू ऑलमोस्ट इस थीटा से डी थीटा रोटेशन के लिए एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक जो टॉर्क है उसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट है जो क्या है, कांस्टेंट है, अंडरस्टैंड। तो ये कांस्टेंट बन गया फॉर स्मॉलर डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टैंड। अब आप जो टॉर्क लगाओगे, टॉर्क एक्सटर्नल, वो इस टॉर्क के इक्वल और अपोजिट रहेगा, ताकि आप विदाउट एंगुलर एक्सीलरेशन उसको थीटा से डी थीटा तक उसकी उसमें रोटेशन क्रिएट कर दो, अंडरस्टैंड। तो नाउ ये प्रोसेस किस टाइप से फॉलो होगा, अब बच्चों देखो, आपने बाय स्मॉलर एंगल है जो शिफ्टिंग की है इसकी, ये है जो आपने डी थीटा एंगल से, इट इज़ डी थीटा एंगल, डी थीटा, और रोटेशन किया आपने एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर, इट इज़ डी थीटा।
डी थीटा, है ना। हाँ, नाउ टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल by smaller angle d theta in anti-clockwise सेंस। भाई इसके अगेंस्ट आपको रोटेट करना, इसका मतलब ये जो ये वाला टॉर्क इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना चाहता है, तो आप जो टॉर्क अप्लाई करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोटेट करने की टेंडेंसी रखे। तो नाउ टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय स्मॉलर एंगल डी थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, in anti-clockwise sense we have to apply an external torque, equal and opposite to the torque, equal and opposite to the torque by electric field, है ना, फील्ड, so that ताकि आप जो टॉर्क अप्लाई कर रहे होंगे, टॉर्क एक्सटर्नल, इट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप जो टॉर्क अप्लाई करेंगे वो आपका जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क अप्लाई कर रहा है उसके इक्वल और अपोजिट रहेगा, ताकि विदाउट एंगुलर एक्सीलरेशन है जो इसका रोटेशन हो जाए थीटा से डी थीटा, थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अंडरस्टैंड? तो नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, work done by external agency, that is dW external equals to torque external dot d theta। अब वो चाहिए फॉर्मूला है जो एनालोगस है, दिस फॉर्मूला इज एनालोगस टू dW equals to f dot dx। वन डायमेंशनल मोशन के एनालोगस है बच्चों। वन डायमेंशनल मोशन में जो वर्क डन बाय फोर्स इज गिवन बाय dW इक्वल्स टू f डॉट dx। अंडरस्टैंड? वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल के अंदर है जो ये जो फॉर्मूला दिया जाता है वर्क डन का, वो dW इक्वल्स टू f डॉट dx है बच्चों। अंडरस्टैंड? और यहाँ है जो रोटेशनल डायनेमिक्स में t टॉ एक्सटर्नल डॉट डी थीटा। अंडरस्टैंड? अब बच्चों टॉर्क एक्सटर्नल की डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेक करते हैं अपन। तो जैसे आपने जो इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया विदाउट एंगुलर एक्सीलरेशन, तो आपने टॉर्क एक्सटर्नल अप्लाई किया, तो बच्चों आपका टॉर्क जो इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना चाहता है, इसका मतलब कीप योर हैंड लाइक दिस ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड सच दैट द कर्लिंग ऑफ द फिंगर बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, दैट इज टुवर्ड्स डी थीटा, है ना। आपकी ये जो उंगलियों की कर्लिंग है जो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होनी चाहिए। तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल। तो टॉर्क इलेक्ट्रिक डाउन इनवर्ड्स था और टॉर्क एक्सटर्नल जो है उसकी डायरेक्शन है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड्स होगी। अंडरस्टैंड? और डी थीटा भी बच्चों अगर है जो कोई रोटेशनल डायनेमिक्स में क्लास 11th में अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है जो रोटेट होती है, तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप इसी रूल से देते हैं। अंडरस्टैंड?
इसी रूल से देते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी है जो बाहर की ओर ही आ रही है, यानी डी थीटा और टॉर्क एक्सटर्नल बोथ हैविंग द सेम डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? तो इस केस के अंदर थीटा 0 होने की वजह से डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू टॉर्क एक्सटर्नल डी थीटा कॉस 0, है ना, एंगल बिटवीन टॉर्क एक्सटर्नल एंड डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो टॉर्क एक्सटर्नल, तो बच्चों डायरेक्शन में अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क क्या है, और मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ये रिलेशन शो करता है कि एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शंस आर अपोजिट। अंडरस्टैंड? तो आपका टॉर्क एक्सटर्नल यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं है, इट मीन्स इट डिनोट्स द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इज जस्ट इक्वल्स टू द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पी साइन थीटा, दैट इज पी साइन थीटा डी थीटा कॉस 0 1 डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना। नाउ वर्क डन, नाउ टू रोटेट it by theta equals to theta 1 to theta equals to theta 2, work done by external agency is given by, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को, तो ये हो जाएगा बच्चों पी ई साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 to theta 2। Understand? It is the total work done, W external। Understand? अब बच्चों इसको कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व करूँगा इसको। Now W external equals to PE, PE is constant, so it comes out of the integration, sin theta का integration minus cos theta, lower limit, upper limit, it is PE माइनस कॉस, एक बार थीटा की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा 2, इसके बाद है जो लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ऑन सॉल्विंग वी गेट W इक्वल्स टू W एक्सटर्नल इक्वल्स टू PE माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हमारी अलाइनमेंट से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप से आ सकती है? अगर हम अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आप इसको डिफरेंट अलाइनमेंट के साथ रख सकते हैं इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ रख दिया, उसको यहाँ रख दिया, इस एंगल से रोटेट कर दिया, इस एंगल, तो अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी डिफरेंट। तो अंडरस्टैंड? तो बच्चों हमको क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट है जो डिसाइड करना है जहाँ अलाइनमेंट से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी है जो हम 0 मान लें। अलाइनमेंट से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लें, यानी रेफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ अलाइनमेंट, रेफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अलाइनमेंट, है ना, उसके लिए आप एक रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, तो हम हमारे कॉमन सेंस से जो हम चेक करते हैं कि लेट थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री और पाई बाई 2, तो उस केस के अंदर है जो W एक्सटर्नल जो है वो हो जाएगा PE एंड थीटा 2 इक्वल्स टू आप थीटा ले लें, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा PE, ये cos 90 माइनस cos थीटा। अब cos 90 0, दैट इज़ PE माइनस cos थीटा, और W एक्सटर्नल
इक्वल्स टू माइनस पी ई cos theta, it is minus vector p dot e. Understand? It is the work done by external agency in rotating the dipole from theta equals to 90 degree to theta equals to theta against the existing electric existing torque without angular acceleration. It is the smallest work done in rotating the dipole from theta 90 degree to this present location theta without any angular acceleration. So it becomes the dipole potential energy. It becomes the dipole potential energy है ना u theta that is minus vector p dot e. It is the potential energy of dipole है ना related to अलाइनमेंट से जो रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी को आप इस टाइप से डिफाइन कर चुके हो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. अंडरस्टैंड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही उसको 90 डिग्री टू थीटा एंगल तक विदाउट एंगुलर एक्सीलरेशन सेट करने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा. थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इज ए नेचुरल चॉइस वेयर द पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम टू बी जीरो. उसके अंदर ये वाली टर्म जीरो हो रही है बच्चों, पी कॉस 90. अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब हमने जो रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया है थीटा 1 इक्वल्स टू 90, यानी 90 से थीटा एंगल तक लाना है आपको. तो रेफरेंस पॉइंट इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. अंडरस्टैंड? अब हमारी ये जो हम निकले थे बच्चों डिराइव करने के लिए कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका डाइपोल है जो असेंबल होगा. असेंबल मतलब वो इन्फिनिटी से उसके प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज लाए जाएंगे और इन्फिनिटी पे भी वो है जो है ना एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे. अंडरस्टैंड? तो टोटल वर्क डन फिर कैलकुलेट होगा. जबकि यहाँ क्या किया हमने कि यहाँ है जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को सिर्फ थीटा इक्वस टू 90 से थीटा इक्वस टू थीटा तक सेट करने में फील्ड के अगेंस्ट जो मिनिमम वर्क करना पड़ता है उसको रोटेट करने में विदाउट एनी एंगुलर एक्सीलरेशन वो आपने कैलकुलेट किया है. तो इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी बट रिलेटेड टू अलाइनमेंट. इन दिस रेफरेंस पॉइंट इज इन दिस केस इज थीटा इक्वस टू 90. लेकिन जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो आप प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे और वो इन्फिनिटी पे भी है जो म्यूचुअली इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे. तो उस कंडीशन में टोटल उस सिस्टम को असेंबल करने में इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे असेंबल करने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अंडरस्टैंड? तो उसको ये पार्ट चूंकि हम कर चुके हैं अब उस पार्ट को हम करते हैं. अंडरस्टैंड? तो मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों. Let it be the uniform electric field. ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो लेट फील्ड एग्जिस्टिंग इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और लेट इट बी द ओरिजिन. इट इज द ओरिजिन फॉर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मीट. अंडरस्टैंड? एंड लेट इट बी द इन्फिनिटी. इट इज द इनफाइनाइट सेपरेशन, मतलब है जो इस फील्ड से इस प्लेस के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि इस फील्ड का इफेक्ट इस पॉइंट पे नेग्लिजिबल है. अंडरस्टैंड? अब है जो यहाँ है जो एक चार्ज रखूंगा बच्चों मैं प्लस क्यू और एक चार्ज है जो बच्चों माइनस क्यू. अंडरस्टैंड? इस इन्फिनिटी को आप यहाँ शिफ्ट कर दें, इट डजेंट मैटर. प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज. अब बच्चों है जो ये रिलेटिवली आपस में भी है जो बच्चों इनफाइनाइट सेपरेशन पे, दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो. अंडरस्टैंड? ये इन्फिनिटी पे पड़े हैं, इस रीजन से भी इनफाइनाइट सेपरेशन पे और म्यूचुअली भी ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे. अंडरस्टैंड? अब बच्चों आपको है जो
यहाँ है जो चार्जेस को है जो सेट करना है, अंडरस्टैंड। माइनस क्यू चार्ज को आपको यहाँ लेके आएंगे और प्लस क्यू को आप यहाँ लेके आएंगे। तो सबसे पहले आप माइनस क्यू को लेके आए हैं, अंडरस्टैंड, माइनस क्यू को। तो लेट इट बी द ए पॉइंट, है ना। और इस पॉइंट का पोटेंशियल है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल है जो VR1 है, लेट V वेक्टर R1, किसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इन जनरली है जो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। इसका मतलब वी हैव टू डू सम वर्क इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinite to any point in electric field against the field intensity without acceleration or without increase in kinetic energy, understand. That is the V vector R1, it exists due to the given electric field. और लेट इस पॉइंट के ऊपर है जो प्लस क्यू चार्ज आप लेके आएंगे, है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है VR2, इट इज़ द पॉइंट B, अंडरस्टैंड। एंड दिस अलाइनमेंट इज थीटा, ये अलाइनमेंट थीटा है, ठीक है बच्चों। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग माइनस क्यू चार्ज एट A, अंडरस्टैंड। और लाना कैसे है बच्चों, स्मॉलेस्ट वर्क डन कैलकुलेट करना है, किसी भी पाथ से लो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। और आप है जो एक्सटर्नल एजेंसी, आप उतना ही वर्क करते हो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करता है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो आप जो वर्क करोगे फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट, क्योंकि आपका फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो इसका मतलब वो है जो वो भी पाथ इंडिपेंडेंट ही रहेगा, है ना। तो आप किसी भी पाथ के थ्रू आप है जो जिस माइनस क्यू चार्ज को लेके आओ, चाहे आप है जो इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिया है, चाहे आप इस पाथ से लाओ, वर्क डन विल बी सेम। तो दैट मिनिमम वर्क डन, है ना, वर्क डन ब्रिंगिंग माइनस क्यू चार्ज एट A कैसे लाना है, विदाउट एक्सीलरेशन, दैट इज विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वी आर इंटरेस्टेड इन स्मॉलेस्ट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू पॉइंट A, understand, that point it is at infinity. So W1 equals to minus Q into V vector R1, because V vector R1 is the work done bringing a +1 coulomb charge from infinity to a particular point. Here particular point is A point. So what will be the amount of work done in bringing minus Q charge? It is simply the multiplication of minus Q and V vector R1. V vector R1 is the electric potential due to the existing electric field, understand, W1. Now work done in bringing plus Q charge plus Q charge against external field without एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी बच्चों अगेंस्ट विदाउट ये अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड था, ये अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ में लिखना रह गया था, इट इज़ द अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वर्क इज ऑल्सो अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग, ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसके अगेंस्ट वर्क डन है बच्चों, ये वाला भी। और ये वाला जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, इस बी पॉइंट पर मैं चार्ज को सेट करूँगा तो वो वर्क डन हो जाएगा बच्चों, मिनिमम वर्क डन W2 इक्वल्स टू Q इंटू V R2, है ना। विदाउट एक्सीलरेशन आपने सेट किया, किसके अगेंस्ट सेट किया, ये एक्सटर्नल जो फील्ड है उसके अगेंस्ट, अंडरस्टैंड। ये फील्ड एक दूसरे के द्वारा सेट किया हुआ नहीं है, अंडरस्टैंड, वो तो कैलकुलेशन अब करूँगा मैं, है ना। हाँ, अब बच्चों है जो
एक वर्क डन, चूंकि आप माइनस क्यू चार्ज को पहले सेट कर चुके हैं ये पॉइंट पे, तो इसका भी एक फील्ड बनेगा इसके चारों। तो इस फील्ड के अगेंस्ट भी आपको जो प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पे सेट करने में, आपको विदाउट एक्सीलरेशन सेट करने में आपको वर्क करने पड़ेगा। और दिस वर्क इज गिवन बाय द पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दीज टू चार्जेस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस Q1 और Q2 चार्जेस के कारण है जो एक दूसरे को R सेपरेशन पर असेंबल करने के लिए जो वर्क डन होता है, दैट इज K Q1 Q2 ओवर R। इट इज़ द स्मॉलेस्ट वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, अंडरस्टैंड। तो वही आपको कैलकुलेट करना है इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में, या इस चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट आपको प्लस क्यू चार्ज को, यहाँ प्लस क्यू चार्ज मैं सेट कर देता हूँ, इट इज़ द प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पर सेट करने में आपको जो वर्क करना पड़ा है इसके अगेंस्ट, इसके फील्ड के अगेंस्ट विदाउट एक्सीलरेशन से, तो वो कितना होगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी in bringing plus Q charge from infinity to point B against the field intensity, of charge minus Q, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये जो वर्क डन करना पड़ता है आपको, इट इज़ W3, वो हो जाएगा बच्चों। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर है जो सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a, है ना। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस के बीच का स्मॉल सेपरेशन दैट इज 2a। तो W3 इक्वल्स टू K Q1 आप माइनस क्यू को मान लें, Q2 आप है जो प्लस क्यू को मान लें, और दैट इट इज़ 2a। तो W3 इक्वल्स टू, W3 में एक बार और लिख देता हूँ बच्चों कि W3 इक्वल्स टू माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2a, अंडरस्टैंड। इट इज माइनस KQ स्क्वायर ओवर 2a, इट इज़ W3। अब हम बच्चों ये जो तीनों का अलजेब्रिक सम कर लेते हैं एक बार। तो लेट अस डू दिस प्रोसेस। Total work done. Now total work done W equals to W1, that is minus Q V vector R1 plus Q V vector R2। वेक्टर R1 इसकी यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर है बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज वेक्टर R1, यानी पोजीशन वेक्टर R1 के ऊपर जो पॉइंट A है वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V वेक्टर R1 इन ब्रैकेट, अंडरस्टैंड। और वेक्टर R2 ध्यान रखना ये ओरिजिन है इसका, इस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक एरो ड्रॉ कर देता हूँ तो इट इज़ वेक्टर R2। तो इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन वेक्टर R2, यानी B पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बता रहा है V वेक्टर R2, अंडरस्टैंड। और ये हो जाएगा बच्चों, ये वाला टर्म भी ऐड होगा इसमें, माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2a। अब बच्चों इस Q को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इट इज V वेक्टर R2 माइनस V वेक्टर R1 माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2a, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस वाली टर्म को आपको फाइंड करना है, ये वाली टर्म, इसको लेटस हम कैलकुलेट करते हैं, अंडरस्टैंड। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार।
अब बच्चों ये Q VR2 VR1। अब बच्चों देखो VR2 इस पॉइंट का पोटेंशियल है, VR1 इस पॉइंट का पोटेंशियल है, अंडरस्टैंड। तो अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर आप है जो किसी चार्ज को विदाउट एक्सीलरेशन शिफ्ट करते हुए, तो इस डायरेक्शन में चूंकि है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है इट इज E cos थीटा, E cos थीटा, अंडरस्टैंड। E cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। तो फिर हम जानते हैं वी नो दैट work done, we know that work done in bringing +1 coulomb from point A to B without acceleration is given by in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लाना, तभी तो विदाउट एक्सीलरेशन लाएंगे, क्योंकि एक फोर्स तो पहले ही लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो उस फोर्स के अगेंस्ट आप है जो उसको शिफ्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट A टू पॉइंट B, अंडरस्टैंड, विदाउट एक्सीलरेशन। अब विदाउट एक्सीलरेशन लाना है तो बच्चों आपके +1 कूलम्ब के ऊपर, अगर +1 कूलम्ब मैं A पॉइंट पर रख देता हूँ तो इस डायरेक्शन में पहले ही उसके ऊपर E cos थीटा फोर्स लग रहा है, अंडरस्टैंड। तो उस E cos थीटा के कारण है जो अगर मैं उसको रिलीज़ कर देता, अगर है जो उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाए तो E cos थीटा के कारण वो एक्सीलरेट हो सकता है, एक्सीलरेट होगा बल्कि। तो आपको अगर विदाउट एक्सीलरेशन A से B तक शिफ्ट करना है तो यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, F एक्सटर्नल, वो है जो अपोजिट टू ये है जो वेक्टर E के इक्वल और अपोजिट हो, मतलब E cos थीटा इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो आपको एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा के रखना पड़ेगा ताकि विदाउट एक्सीलरेशन उसका मूवमेंट A पॉइंट से B पॉइंट तक हो सके, अंडरस्टैंड। और इस केस में जो वर्क किया जाता है W एक्सटर्नल, वो दिया जाता है बच्चों VB माइनस VA, VB माइनस VA। अब आपके इस केस में VB का पोटेंशियल तो बच्चों VR2 है, W एक्सटर्नल। अच्छा, फिर आप चाहें तो फिर है जो आपको ऐसे भी लिखना है इसको कि इट इज F एक्सटर्नल डॉट DR फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और इट इज द स्मॉल वर्क डन। तो DW एक्सटर्नल कर देता हूं मैं इसको, VB माइनस VA F एक्सटर्नल डॉट DR, अंडरस्टैंड। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। अगर आप A से B पॉइंट तक है जो +1 कूलम्ब को शिफ्ट करते हैं विदाउट एक्सीलरेशन अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी, तो वर्क डन आपको करना पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA के बराबर, DW एक्सटर्नल इक्वल टू, ये बाय डेफिनेशन है बच्चों, तो इट इज F एक्सटर्नल डॉट DR। अब F एक्सटर्नल आपने लगाया इस, और आपको इस यहाँ से यहाँ तक है जो +1 कूलम्ब की शिफ्टिंग के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक है जो ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसके लिए आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में तो थीटा इक्वल टू 180। तो इस केस में जो थीटा है जो कितना है 180, और VB की वैल्यू भी पुट करना है। ये पॉइंट है आपका B पॉइंट, A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो VR2 है ना। तो इम्प्लाइज V वेक्टर R2 माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल V वेक्टर R1, F एक्सटर्नल आपने इस डायरेक्शन में लगाया F एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थीटा 180, तो ये हो गया माइनस F एक्सटर्नल DR cos 180 है जो -1 होता है बच्चों, cos 180 -1, अंडरस्टैंड। अब F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड तो E cos थीटा के बराबर होना चाहिए बच्चों, अंडरस्टैंड। तो ये होना चाहिए V R2 माइनस V R1, और ये F एक्सटर्नल इसका मैग्नीट्यूड E cos थीटा के इक्वल्स टू है, E cos थीटा, और DR यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज़ 2A, तो ये हो जाएगी DR ये 2A, अंडरस्टैंड। DR इक्वल्स टू 2A और F एक्सटर्नल ये,
अंडरस्टैंड, तो इट इज ई कॉस थीटा इंटू 2a, तो इट इज जस्ट VR2 माइनस VR1 माइनस ई कॉस थीटा इंटू 2a। अब बच्चों इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करते हैं, तो ये वैल्यू आप है जो यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो यू गेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी U डैश थीटा, अंडरस्टैंड, वो हो जाएगा Q, है ना, और VR2 माइनस VR1 की वैल्यू ये माइनस E इंटू 2a इंटू कॉस थीटा और एंड माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2a। अब Q इंटू 2a P हो गया बच्चों, और माइनस वाला साइन बाहर, Q इंटू 2P E कॉस थीटा माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2a, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हमको बताया कि इट इज़ द पार्ट दिस पार्ट इज रिलेटेड टू, फाइनल एक्सप्रेशन में ये पार्ट जो है अलाइनमेंट से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो इट इज़ U थीटा एक्चुअली अलाइनमेंट से रिलेटेड, है ना। तो फिर आप है जो ओवरऑल है जो यू कैन राइट U डैश थीटा, दैट इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस P डॉट E एंड माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2a, अंडरस्टैंड। दैट इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपको इन्फिनिटी से, अंडरस्टैंड, इन्फिनिटी से इस सिस्टम को असेंबल करना है जो कि एक डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इन्फिनिटी पे भी प्लस Q और माइनस Q चार्ज जो कि डाइपोल फॉर्म करते हैं, वो चार्ज इन्फाइनाइट सेपरेशन पे हैं रिलेटिव टू ईच अदर, है ना। तो आपको है जो आपने जो उनको फील्ड के अगेंस्ट 1 बाय 1 आपने सेट किया और ये सिस्टम है जो आपने असेंबल किया। तो आपको जो मिनिमम वर्क करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा, इट इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल वर्क डन, जिसके अंदर डाइपोल फॉर्म करने में जो वर्क डन है वो भी कैलकुलेशन में आया है, अंडरस्टैंड। तो इट जस्ट इक्वल्स टू U डैश थीटा इक्वल्स टू माइनस वेक्टर P डॉट E माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2a, और माइनस P डॉट E जो है इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द अलाइनमेंट। आपने जो अलाइनमेंट से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला फाइंड किया था वो ये फॉर्मूला है, अंडरस्टैंड। तो दैट्स ऑल, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मैटर। थैंक यू।